हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको इनऑर्गेनिक थोड़ी सी बेटर लगने लग गई है। मैं आपके लिए आज एक और बहुत जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ। एस ब्लॉक का अगर मैं एक रिएक्शन बोलूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सॉल्वेज प्रोसेस। और मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा कि सॉल्वेज प्रोसेस आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली निमोनिक टेक्निक। तो मेरा शौक है कि मैं निमोनिक टेक्निक्स बनाता रहता हूँ। तो मैंने अपनी एक ऐप भी बनाई हुई है जिसके ऊपर 7 लाख डाउनलोड्स हैं, ठीक है। और बहुत सारे निमोनिक टेक्निक्स में बनाता हूँ। तो इंग्लिश वोकैबुलरी से लेके केमिस्ट्री तक हर चीज के याद रखने के ट्रिक्स मुझे बनाना अच्छा लगता है। तो आज मैं आपके लिए एक चीज बढ़िया लेके आया हूँ, सॉल्वेज प्रोसेस का निमोनिक टेक्निक, ठीक है। तो सॉल्वेज प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, पहली बात तो पास्ट ईयर्स में इतनी बार आई है ना कि उसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। तो हमको हर वो रिएक्शन कर लेनी है जो पास्ट ईयर्स में बहुत बार आई है और जिसके इस बार आने के चांसेस है। रिएक्शंस तो देखो हजारों हैं, बट उन हजारों में से कुछ रिएक्शंस होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से सॉल्वेज प्रोसेस एक है। तो ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सॉल्वेज प्रोसेस। तो सॉल्वेज प्रोसेस में सबसे पहले हमको कुछ रिएक्टेंट्स को याद रख लेना है। तो शॉर्ट में आप याद रखो, मुझे अमोनिया चाहिए, मुझे ब्राइन सॉल्यूशन चाहिए। मैं इसका ट्रिक अभी बताऊंगा, पहले मैं लिख रहा हूं, फिर एक जबरदस्त ट्रिक आने वाला है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस NaCl सॉल्यूशन। वैसे तो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह भी मैटर करती है, बट वो इंडस्ट्री में मैटर करती है, हमसे कोई नहीं पूछेगा। ब्राइन सॉल्यूशन अगर आपको इतना याद है ना कि पानी में नमक, तो काफी, ठीक है। प्लस हमको चाहिए CO2 जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता ही है। और इन तीनों को यूज करके हम जो इवेंचुअली प्रोडक्ट बनाते हैं वो है Na2CO3 विच इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। और इसको बनाते हुए रास्ते में एक और चीज बनती है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो वैसे सॉल्वेज प्रोसेस इज द प्रोसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट, बट रास्ते में सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनता है। तो काफी लोग ये भी बोल सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन भी हम लोग सॉल्वेज प्रोसेस से कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ये मोटा मोटा कहानी है कि हमको क्या क्या चाहिए। अमोनिया, ब्राइन सॉल्यूशन, CO2, और हम इवेंचुअली क्या बनाएंगे? वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो इन पांचों वर्ड्स को अगर आपने याद कर लिया तो आपके एग्जाम्स, कोई भी बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम, उसमें काम आएगा। जैसे कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में या आपके स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स में से पूछा जाता है एक्सप्लेन सॉल्वेज प्रोसेस, तो वो 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। या फिर आपके जेई और नीट में पूछा जाता है थ्रू सॉल्वेज प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन बी मेड, ऑप्शन A, B, C, D। तो सॉल्वे के साथ ही आपको ये सारी चीजें याद कर लेनी, ठीक है। तो सॉल्वे को याद करने के लिए मैं आपको एक निमोनिक ट्रिक बता रहा हूं। तो निमोनिक ट्रिक ये है, मेरी अम्मा बहुत ही ब्राइट है, ब्राइट मतलब इंटेलिजेंट, ठीक है। मेरी अम्मा बहुत ही ब्राइट है, वो अपनी कार की डिक्की में वॉशिंग और बेकिंग कर लेती है। तो स्टोरी सुनो, मैं हर वर्ड नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आप लिख लेना, इतनी क्या टेंशन है। तो मैं आपको वापस सिखा रहा हूं, मेरे साथ साथ सब लोग रिपीट करो, जो भी वीडियो देख रहे हैं साथ साथ रिपीट करो, ठीक है। मेरी अम्मा बहुत ही ब्राइट है, मेरी अम्मा बहुत ही ब्राइट है, वो कार की डिक्की में बेकिंग और वॉशिंग कर लेती है। तो कमाल हो गई ये बात। आपने कभी देखा किसी को कार की छोटी सी डिक्की में आप बेकिंग कर सकते हो, आप केक्स बना सकते हो? आप इमेजिन करो, उनकी एक दुकान है जहां पे वो केक्स बनाती हैं, ठीक है, और दुकान लेने की भी जरूरत नहीं, वो कार की डिक्की में ही सब बना लेती है। कितनी ब्राइट है, इंटेलिजेंट है ना। अब फाइनल, मेरी अम्मा बहुत ही ब्राइट है, वो कार की डिक्की में वॉशिंग और बेकिंग कर लेती है, ठीक है। अब इसको समझते हैं।
अम्मा स्टैंड्स फॉर अमोनिया, ब्राइट इज ब्राइन सॉल्यूशन, कार की डिक्की कार्बन डाइऑक्साइड, वॉशिंग मतलब वॉशिंग सोडा, बेकिंग मतलब बेकिंग सोडा। तो सॉल्वेज प्रोसेस में क्या होता है, अम्मा अमोनियम, ब्राइट ब्राइन सॉल्यूशन, कार की डिक्की कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीजें आएंगी और आपको वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा बना के देंगी। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको भी याद रखने का ट्रिक मैंने बचपन में खुद के लिए बनाया था। बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा, बी कॉमन आ गया ना, तो जो बेकिंग सोडा है उसमें बी आता है तो बाइकार्बोनेट, और जो वॉशिंग सोडा है वो नॉर्मल कार्बोनेट होता है। इतना तो मैक्सिमम बच्चों को याद ही रहता है, नहीं भी याद रहता है तो बी वाली ट्रिक याद कर लो, ठीक है। तो अमोनिया, ब्राइन, कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव यू वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। अब मैं इसकी रिएक्शंस का पूरा प्रोसेस आपको सिखाता हूं। तो ये पहला निमोनिक टेक्निक क्यों था कि आपको याद हो जाए कि सॉल्वेज प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अमोनिया आया, ब्राइन सॉल्यूशन से पानी आया और CO2 आया, NaCl अभी दूसरे स्टेप में आएगा। ये तीनों मिलके NH4HCO3 बना देते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट। कुछ बुक्स और कुछ लोग इसको भी दो प्रोसेस में करते हैं बट उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। अमोनियम बाइकार्बोनेट अपनी नोटबुक पे लिख लो। अब ये अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl से रिएक्ट करता है। अब देखो, इसका Na प्लस Cl माइनस, ये NH4 प्लस HCO3 माइनस, इसका प्लस और उसका माइनस और उसका प्लस और इसका माइनस जुड़ जाते हैं तो बन जाता है NaHCO3 प्लस NH4Cl। तो अब ये बन गया अपने पास सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसको हम लोगों ने सेपरेट आउट कर लिया, वन सेकेंड, NaHCO3 को हमने सेपरेट आउट कर लिया और सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हमने हीट किया, आपको याद है मैंने पिछले वीडियोस में एक ट्रिक बताई थी, BC ट्रिक, बी के बाद सी आता है ना, तो अगर आप बाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो कार्बोनेट बनता है, तो बाइकार्बोनेट को हमने हीट किया तो कार्बोनेट बनेगा और साथ में CO2 और पानी निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गई अपनी सॉल्वेज प्रोसेस। अभी इसके और डिटेल्स में आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो बस सुनते रहो और लिखते रहो। तो पहले स्टेप में अमोनियम बाइकार्बोनेट बना NH4HCO3, फिर NaCl आ गया, उसने NaHCO3 बना दिया और NaHCO3 बाइकार्बोनेट को अपन ने हीट कर दिया तो सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो भाई अपना मेन एजेंडा तो पहले बात है फुलफिल हो गया। हमको वॉशिंग सोडा बनाना था, बन गया। हमको बेकिंग सोडा बनाना था, बन गया। तो यहां तक सॉल्वेज प्रोसेस हो गई। बट अब अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है वो मैं बताता हूं। तो पहली बात देखो, इस प्रोसेस में CO2 प्रोड्यूस हुआ, कितनी बढ़िया चीज है। CO2 को वापस से आप यूज कर सकते हो पहले स्टेप में जाके, तो CO2 अपना रिसाइकिल हो गया। इंडस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप रिसाइकिल कर सकते हो तो आपको खर्चा कम होगा। आप शुरू में कहीं से CO2 ले आए थे, कहां से लाए थे, लाइमस्टोन से, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो बहुत इजी प्रोसेस है। कैल्शियम कार्बोनेट से आपने CaO और CO2 बना लिया। यहां से आपने शुरू वाला CO2, इनिशियल CO2 आपने यहां से लिया, बट फिर प्रोसेस में स्टेप नंबर 1 2 3 मान लो, तो तीसरे स्टेप में जो CO2 निकला वो वापस से फर्स्ट स्टेप में जाने लगा और ऐसे ऐसे रिसाइकिल शुरू हो गया। तो अपना CO2 का काम हो गया जी, ठीक है। पानी भी रिसाइकिल हो जाएगा, पानी की इतनी दिक्कत नहीं होती है। अब बचा अमोनिया, ठीक है, और अब ये बचा NH4Cl। अब ये एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए थे, ठीक है, उनको नहीं पता था, किसी ने NH4Cl लिख दिया, ठीक है, और किसी ने कुछ और लिख दिया, कोई छोड़ के आ गया। बट अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 2 में NH4Cl बना था और हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट
से जो CO2 प्रोड्यूस किया, जो कि इसको भी आप स्टेप बोल सकते हो भाई, मैं ऐसा कोई ये मतलब ऑफिशियल स्टेप्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए 1 2 3 नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो CO2 तो हमने यूज कर लिया था, इधर से CO बचा हुआ था और पानी भी है। तो ध्यान से सुनो, अगर कैल्शियम ऑक्साइड और पानी दोनों है तो इससे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया होगा, ऑब्वियस है ना। CO2 तो आपने यूज कर लिया भाई, कैल्शियम ऑक्साइड क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये NH4Cl के साथ रिएक्ट हुआ तो इसने बना दिया CaCl2 और NH4OH, ठीक है। और ये जो NH4OH होता है ना, आपको शायद ये पता होगा, मैं इधर लिखता हूं लेफ्ट में, कि जो NH4OH होता है वो पानी में मिक्स्ड अमोनिया को बोलते हैं। पानी में घुली हुई अमोनिया को NH4OH बोलते हैं। तो अब ये बढ़िया हो गया, ये यहां से जो NH4H निकला तो बेसिकली वही तो अमोनिया है। तो मैंने इस अमोनिया के थ्रू यहां पे इसको रिसाइकिल कर दिया। तो अब आप ध्यान से देख लो, NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन हुई, इससे एक तो कैल्शियम क्लोराइड बना और एक NH4OH बना। NH4OH तो पानी में घुला हुआ अमोनिया ही होता है, तो वो अमोनिया अपन ने रिसाइकिल कर दिया, ठीक है। तो कितना बढ़िया हो गया, अमोनिया रिसाइकिल हो रहा है, CO2 भी रिसाइकिल हो रहा है, पानी भी रिसाइकिल हो रहा है। तो यह प्रोसेस इसीलिए इतनी अच्छी है कि काफी सारी चीजें रिसाइकिल होती रहती है। सो द वन थिंग दैट इज नॉट गेटिंग रिसाइकिल्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड इज द ओनली बाई प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। जब आपसे कोई पूछे, अब या तो आप पूरी प्रोसेस याद करो, मैंने सब प्रोसेस बता दी, ये जेई एडवांस लेवल की प्रोसेस है। अगर आप सिर्फ जेई मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि सर मुझे ना प्रोसेस नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बस याद कर लो, सॉल्वेज प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट अगर कोई पूछे तो कौन होता है, कैल्शियम क्लोराइड, और बाकी सारी चीजें रिसाइकिल होती रहती हैं। तो मैं एक बार वापस से निमोनिक बता देता हूँ, आई होप आपको निमोनिक याद होगा। मेरी अम्मा बहुत ही ब्राइट हैं, वो कार की डिक्की में वॉशिंग और बेकिंग तक कर लेती हैं। अमोनिया ब्राइन सॉल्यूशन, कार की डिक्की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाने के लिए यूज होता है, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, ठीक है। और BC ट्रिक याद रखो कि पहले बेकिंग सोडा बनेगा और फिर आप उसको हीट करोगे, फिर वॉशिंग सोडा बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक याद रहेगी। और अगर अच्छी लगे यार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको भी फायदा हो, ठीक है। और मेरा एजेंडा है सबकी टेंशन को खत्म करना और इनऑर्गेनिक जो आपको बहुत बुरी लगती है ना, उसको थोड़ा अच्छा बनाना, ठीक है। चलो टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में कोई और अच्छी ट्रिक लेके आता हूं, बाय बाय।